मगर वो जो अप्रोच है कि पहले आप अपनी वाइफ को भेजेंगे। क्वेश्चन इज तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाए? मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही, मैं ठीक हूँ, मैं तो ओके हूँ। वी ऑलवेज से कि इनफर्टिलिटी के केस में ना कपल को एक साथ आना है। ज़्यादा टेस्ट डेफिनेटली फीमेल के होते हैं। हाँ जी। और हस्बैंड को कह देते हैं कि अपना एक करा लो बस। लोगों की शादी होती है और साथ के साथ लोग आफ्टर सम टाइम उनको कब प्लान कर रहे हो, क्या है। देवर जी की शादी बाद में हुई थी। उनको पहले हो गया। राइट। एक ही दिन में ये सारे आंटियों ने मेरा सर खा रखा है बच्चा करने के लिए। कि आईवीएफ कुछ होता है जिससे आपका बच्चा हो जाएगा। हर महीने ट्राई करने से भी अबाउट 8 to 10% पेशेंट्स विल कंसीव। परिवार के लोग भी पहले इस लड़की का चेकअप करा दो, ये वाली सोच के साथ आज भी लोग चलते हैं। यूरिनरी टेस्ट कर रहे हो आप, पीरियड आ रहा है, उसमें नेगेटिव आ रहा है लाइन, सो ऑल दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। वी हैव सीन फैमिलीज गेटिंग ब्रोकन ओवर इट। देयर आर डिवोर्सेस हैपनिंग। कोई देसी नुस्खे बताए गए, हाँ, कोई बहुत। परिवार ने कहा ये खा लीजिए वो खा लीजिए। हमने सुनने में चीजें ना गौमूत्र तक भी सुनी है जी। कि बच्चा अवश्य होगा। कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कमजोर होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। डेरोगेटरी तरीके से ये कहा जाता है। बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं अब कंपेयरिंग बिटवीन आईवीएफ एंड नेचुरल बेबीज। सोशल एग फ्रीजिंग, या अपने एग्स फ्रीज कर लो। लाइक जैसे बैंक लॉकर वाला सिस्टम सॉर्ट ऑफ 35 के बाद हम कहते हैं कि जो एग की क्वालिटी है वो थोड़ी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। इनफिडिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहा है, मगर आज भी लोगों को वो एक स्टिग्मा है। एक मेरा पेशेंट था, 6-8 महीने लगे ट्रीटमेंट के, बट एटलीस्ट यू कंसीव। तो बीच में हस्बैंड ने ऐसे एक लाइन में ऐसे बोला कि हाँ वो ना हम साथ में वो दाई के पास भी गए थे, उसने बच्चेदानी सीधी करी। एंड आई फेल्ट लाइक मेरी 6 महीने की मेहनत। तो अब काफ़ी पेशेंट्स जैसे एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, तो समटाइम्स दे डू लिसन टू अस। गाइस, हीलिंग टॉक्स के आज के पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर जपलीन कौर से बात करी, जो पिछले 15 सालों से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट के साथ काम कर चुके हैं। हज़ारों पेशेंट्स की ज़िंदगी को बदल चुके हैं। फैमिली प्लानिंग अपने आप में एक बहुत सिंपल सी टर्म लगती है, मगर उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी हैं। आप ये समझिए कि आपकी फर्टिलिटी सिर्फ टाइम से सोने और ठीक से सोने से भी इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी इन डिटेल छोटी छोटी चीज़ों को समझा है। इफ़ यू आर अ कपल तो आई थिंक आपको ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखना चाहिए, और कितने छोटे से बिहेवियरल चेंजेस भी आपकी लाइफ को और किसी और की लाइफ को बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हैं। सीधे शब्दों में समझाइए कि इनफिडिलिटी आखिर होती क्या है। बेसिकली इनफर्टिलिटी मीन्स कि कपल है वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं जी। और हो नहीं पा रही है, या फिर अगर एज ज़्यादा है या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स हैं, देन इवन 6 months ऑफ ट्राइंग पे अगर नहीं होता है, वी डिफाइन इट एज इनफर्टिलिटी। लोग ऐसा कहते हैं कि पहले तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, अब ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? Women have also become more career oriented, राइट। so marriages are getting delayed. So all these factors are actually adding up to infertility. लॉट ऑफ पीपल ट्राई फॉर अ लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मच लॉन्गर टाइम। बट आइडियली आपके हिसाब से इज देयर अ राइट एज और अ राइट टाइम फॉर अ कपल टू रीच आउट टू अ डॉक्टर? देखो लेट 20s में एंड अर्ली 30s दैट इज़ लाइक द बेस्ट टाइम व्हेन बेस्ट फिकंडिटी होती है, बेस्ट चांसेस ऑफ फर्टिलिटी होते हैं। हर महीने ट्राई करने से भी अबाउट 8 to 10% पेशेंट्स विल कंसीव। तो विल टेक अ ईयर। So by 1 year of trying of regular intercourse, understanding what are the fertility periods, और सब कुछ बाकी ठीक है overall, and still you are not conceiving, then should be the right time that you should come to the doctor. Do you, not trying to put you in a spot here, but do you have a number in mind that how common is it, infertility? 1 in 5 couples are sort of struggling with having a baby when they are planning to. 1 in 5 couple Almost yes. कि infertility जो है वो प्रॉब्लम औरतों की ही है। मगर अब आज के ज़माने में भी ये समस्या देखने को मिलती है कि आदमी खुद पे बाद में डाउट करता है। परिवार के लोग भी पहले इस लड़की का चेकअप करा दो, ये वाली सोच के साथ आज भी लोग चलते हैं। बट हाउ कॉमन इज इट इन मेन? मेल फैक्टर्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं। देयर कैन बी एजोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है या काउंट्स कम हैं, स्पेशली मेल्स अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या इवन आजकल जो जिमिंग है एंड यूज़ ऑफ हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को। अब उसको नहीं पता लग रहा है कि प्रॉब्लम इज विद मी और विद माई वाइफ, मगर वो जो अप्रोच है कि पहले आप अपनी वाइफ को भेजेंगे, नहीं तो बड़ा सिंपल होता है ऐसे जी। केस में। वी ऑलवेज से कि इनफर्टिलिटी के केस में ना कपल को एक साथ आना है। ज़्यादा टेस्ट डेफिनेटली फीमेल के होते हैं, क्योंकि आदमी से तो सिर्फ स्पर्म्स ही चाहिए देखा जाए तो। Right. ठीक है।
तो ठीक है, सो व्हाट वी डू इज़ वेरी सिंपल कि सारे टेस्ट हम लिस्ट कर देते हैं फीमेल के, हाँ जी। और हस्बैंड को कह देते हैं कि अपना एक करा लो बस सीमन Okay. एनालिसिस। तो उसको Right. भी लगता है कि ठीक है, ज़्यादा तो उसी के हो रहे हैं मेरा तो एक ही है, बट हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मेल की चाहिए होती है वी गेट फ्रॉम दैट वन सीमन एनालिसिस ओनली। सोशल स्टिग्मा एक बहुत है लोगों के अंदर, चाहे वो औरत हैं चाहे वो आदमी हैं, उनको डॉक्टर के पास आने में भी बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, क्या आपने पेशेंट्स में कॉमनली ऐसी चीज़ देखी है जो उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक करती है? समटाइम्स व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग आल्सो कि उसका हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरा क्यों नहीं हो रहा, नॉट बीइंग एबल टू कंसीव, और हर बार वो यूरिनरी टेस्ट कर रहे हो आप, पीरियड आ रहा है उसमें नेगेटिव आ रहा है लाइन, सो ऑल दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस and has a very strong emotional impact, sometimes to such an extent that we have seen families getting broken over it. You know, there are divorces happening Right. कि इनको कंसीव नहीं हो रहा, so people will, you know, look for second marriages and things. So infertility is quite a big problem. IVF को लोग का जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा ख़राब है। वो लिटरली लोग उसको ऐसे देख रहे हैं कि अरे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, विच ये डेरोगेटरी तरीके से ये कहा जाता है। Is that fear that you see amongst patients also? Not so much now. You know, अब तो बहुत स्टडीज हो चुकी है which are saying that the babies are absolutely the same. मतलब उनके लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी देख लिए हैं, न्यूरोकॉग्निटिव काफी studies हो फंक्शनिंग, गई हैं, जी। हाँ, कि उनका स्कूल परफॉर्मेंसेज, एवरीथिंग, ग्रोथ, अच्छा। a lot of things have been compared. IVF क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको नेचुरल कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, या फिर people otherwise also are choosing it in for some reason? People otherwise can choose it, like if we talk about delaying conception करियर की वजह से, Okay. तो इसमें आजकल क्या फिर होता है? सोशल एग फ्रीजिंग भी है। Social egg freezing. या अब सो इसमें ये क्या है? हाँ बिकॉज यू आस्क्ड मी कि IVF सिर्फ उनके लिए, सो आई एम कमिंग अप टू दैट जी। कि जैसे विमेन है, अभी पार्टनर नहीं है, शी इज़ ऑलमोस्ट नियरिंग 30, ठीक है, अभी पार्टनर नहीं है और अभी कोई प्लान भी नहीं है मे बी, ठीक है, बट 35 के बाद हम कहते हैं कि जो एग की क्वालिटी है वो थोड़ी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, Okay. तो कंसीव करने के चांसेस 35 के बाद थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं, जी। एंड प्रॉब्लम्स लाइक कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं 35 के बाद। सो नाउ वीमेन हैव दिस ऑप्शन कि वो अपने एग्स oocytes प्रिजर्व करा के रख लें। अच्छा। तो प्रोसेस, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस एग पिकअप तक विल बी सिमिलर टू दी IVF, सिर्फ स्पर्म्स अभी नहीं होंगे। स्पर्म्स जब अवेलेबल होंगे, मतलब whenever she plans, then we can do तो बेसिकली you can store it like a Yeah, जैसे we बैंक can लॉकर वाला सिस्टम। sort of. ओके। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे कपल्स ऐसे आते होंगे जिनको कोई देसी नुस्खे बताए गए, हाँ, कोई बहुत। परिवार ने कहा ये खा लीजिए वो खा लीजिए, ऐसी कुछ चीज़ें आपको याद हैं जिनसे आप बिल्कुल ऐसे आपने सर पकड़ लिया हो कि इनको समझाना पड़ेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब हमने सुनने में चीज़ें ना गौमूत्र तक भी सुनी है जी। एंड देन एक मेरा पेशेंट था, तो उनका एक फेलियर था, पहले कहीं ट्रीटमेंट लिया था, एक मिसकैरेज था, तो उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट सब कुछ करा के वी गिव देम अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स, तो देन फाइनली द पेशेंट कंसीव्ड। तो वो मेरे पास आए, तो वाइफ इज़ वेरी हैप्पी एवरीथिंग ना, तो आई सेड कि चलो 6-8 महीने लगे ट्रीटमेंट के, बट एटलीस्ट यू कंसीव्ड, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो बीच में हस्बैंड ने ऐसे एक लाइन में ऐसे बोला कि हाँ वो ना हम साथ में वो दाई के पास भी गए थे, उसने बच्चेदानी सीधी करी थी। तो देयर आर थिंग्स लाइक दिस आल्सो इन देयर माइंड कि उसने वो चेक करके कुछ सीधा करा था जिससे प्रेगनेंसी हो गई, एंड आई फेल्ट लाइक मेरी 6 महीने की मेहनत। सो देसी नुस्खे बहुत कॉमन है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कॉमन है। अच्छा। तो अब काफ़ी पेशेंट्स जैसे एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, तो समटाइम्स दे डू लिसन टू अस। Watch the full podcast. Link is in the description.